हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट के लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका हेडिंग है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। हम लोग इसके पहले पार्ट को पढ़ चुके हैं और अब हम दूसरे पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट में। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि मोराड और एरम जो हैं वह घोड़े की सवारी करने के लिए निकल चुके हैं और दोनों काफ़ी यात्रा करने के बाद में जब वो मोराड एरम को कहता है कि तुम घोड़े से उतर जाओ और वह उतर जाता है और फिर जो मोराड है वह दूसरी यात्रा करके लौटता है। वहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम पढ़ते हैं आगे का पार्ट। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य ऊपर उठ रहा था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब मैंने कहा कि अब मेरी बारी है, मुझे अब यात्रा करने दो। माई कजिन मोराड गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो चचेरा भाई मोराड वह घोड़े से उतर जाता है। राइड, ही सेड, वह कहता है चलो सवारी करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. और मैं उछल कर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और एक क्षण के लिए कल्पना की जा सकने वाले सबसे डरावने भय को महसूस किया, लेकिन घोड़ा नहीं चला। Kick into his muscles, my cousin Morad said. मेरे कजिन मोराड ने मुझे कहा कि तुम घोड़े की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां, उनको ठोकर मारो। What are you waiting for? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. उसने कहा कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैं नहीं जानता कि क्या किया जाए। और वह उसने कहा कि हमें दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को जागने तथा हरकत में आने से पहले वापिस ले जाना है। फिर वो आगे कहता है, आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशियों पर ठोकर मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, और फिर जैसे इसने ठोकर मारी वह पीछे की टांगे उछाली और फुफकार किया। देन इट बिगेन टू रन, और फिर इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. मैं नहीं जानता था कि क्या किया जाए। सिंचाई की नाली की ओर दौड़ने की बजाय जो घोड़ा जो था वह सड़क के रास्ते पर डिक्रेन हेबालियन के अंगूर के बगीचों की तरफ दौड़ने लगा, जहां यह बैलों पर उछलने लगा। The horse leaped over 7 vines before I fell. मेरे गिरने से पहले घोड़ा जो था वह 7 बेलों के ऊपर छलांग उसने मार दी थी। Then it continued running, और फिर इसने दौड़ना चालू रखा। My cousin Morad came running down the road. मेरा चचेरा भाई मोरेड जो था वह दौड़ता हुआ सड़क की तरफ आया। I am not worried about you, he shouted. वह मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ, वे चिल्लाते हुए ऐसा कहता है। We have got to get that horse, हमें उस घोड़े की तलाश करनी चाहिए। You go this way and I will go this way, मैं इस तरफ जाता हूँ और तुम उस तरफ जाओ। If you come upon him, be kindly, I will be near. और वो कहता है यदि तुम घोड़ा मिल जाए तो उदारता बरतना, मैं नजदीक ही रहूंगा। I continued down the road and my cousin, मैं सड़क पर तलाश करता रहा और मेरा चचेरा भाई जो था वह भी। मोराड वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डीच, मेरा मोराड जो था वह खेत की उस पार गया जहां सिंचाई की नाली थी। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसे घोड़े को तलाश करने में लगभग आधा घंटा लगा और वह वापिस उसे ले आया। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, वह कहता है कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसने कहा उतरो, सारी दुनिया द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरी दुनिया जो है वो जग चुकी है। व्हाट विल यू डू, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि अब हम क्या करेंगे। व्हाट विल डू, आई सेड, तो उसने कहा वेल, ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक टू द और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। उसने कहा कि अच्छा है, हम इसे वापस ले चलते हैं, कल सुबह तक के लिए छिपा देते हैं। He did not sound worried and I knew he had hide him and not take him back.
वह चिंतित दिखाई नहीं दिया और मैं जानता था कि उसे छुपा देगा और उसे वापस लेकर के नहीं जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, और किसी कीमत पर एक क्षण के लिए भी वह ऐसा नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। वो कहता है आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा एक स्थान में जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि तुमने इस घोड़े को कब से चुराया है। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. यह बात अचानक मेरी समझ में आ गई थी कि वह इस प्रातःकाल के कुछ समय से ही घोड़े की सवारी कर रहा था और आज सुबह मेरे पास आ चुका था क्योंकि वह जानता था कि मुझे घोड़े की सवारी का कितनी इच्छा थी। Who said anything about stealing a horse? घोड़े की चोरी के बारे में किसी ने कुछ कहा क्या? He said, उसने कहा। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? उसने कहा कि घोड़े की चोरी के बारे में किसी ने कहा था। तो जो भी हो, मैंने कहा तुमने रोजाना सुबह की घुड़सवारी कितने समय पहले शुरू की? Anyhow, I said, तो उसने कहा not until this morning, he said, उसने कहा आज सुबह तक नहीं। उसने कहा आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने उससे क्या तुम सच बोल रहे हो? तो उसने कहा ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट इज व्हाट यू आर टू से, आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, all you know is that we started riding this morning. निसंदेह नहीं, उसने कहा, लेकिन यदि हमारा पता चल गया हो तो यह वही होगा जो तुम कहते हो। मैं नहीं चाहता हूं कि हम दोनों का झूठ समझ लिया जाए। जो कुछ तुम जानते हो वह यही है कि हमने सवारी जो है आज सुबह शुरू की है। All right, I said, मैंने कहा चलिए ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwajian. Or there were some oats and dry alfalfa in the barn. वह घोड़े को चुपचाप एक अंगूर की बेल के खलिहान में ले गया जो एक बार किसान फैटवेजियन का गर्व था और खलियान में कुछ जई और सूखा रिजगा वहां पर लगा हुआ था। वी बिगेन वॉकिंग होम, हमने घर की तरफ चलना शुरू किया। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, उसने कहा कि घोड़े को अच्छा व्यवहार करना इतना आसान नहीं है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स। पहले तो यह पागल की तरफ भागना चाहता था, लेकिन मैंने जैसा तुमसे कहा था मेरे घोड़े का एक तरीका था। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, हॉर्स अंडरस्टैंड मी, मैं इससे वही करवा सकता हूँ जो करवाना चाहता हूँ, घोड़ा मुझे समझता है। हाउ डू यू डू दिट, आई सेड, मैंने उससे कहा कि तुमने यह कैसे किया। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स, ही सेड, उसने मुझे कहा कि मेरे और घोड़े में एक समझ है, आपसी समझ है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने उससे पूछा लेकिन किस तरह की समझाइश है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा एक सरल और ईमानदारी भरा हमारे बीच में तालमेल है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, उसने मुझे कहा कि हाँ, मैंने कहा कि आकाश में जानता कि घोड़े की समझाइश तक कैसे पहुंचा जाए। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट इनटू द 13 यू विल ऑल्सो नो हाउ टू डू इट। उसने मुझे कहा कि तुम अभी एक छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम जान जाओगे कि यह कैसे किया जाता है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और जी भर के नाश्ता मैंने किया। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. मेरे अंकल जो खसरो थे वह उस दोपहर में, चाचा जी कहते हैं जिसको, सिगरेट पीने के लिए और कॉफी पीने के लिए हमारे घर पर आए। He sat in the parlor, वह हमारे बैठक के अंदर बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और वह वहाँ पर बैठ करके काफ़ी लेने लगे, चुस्की लेने लगे, सिगरेट पीने लगे और पुरानी जो गांव की यादें हैं उनके बारे में बातें करने लगे। द अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो,
उसी समय दूसरा एक आगंतुक जो था, जॉन बायरो नाम का जो किसान था, वह वहां पे आ गया। एन एसेरियन हु आउट ऑफ ए लोनलीनेस हैड लर्नेड टू स्पीक आर्मेनियन, जो एक अकेलेपन के कारण आर्मेनियन जो भाषा थी वह बोलना उसने सीख लिया था। माई मदर बॉट द लॉनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। वो दोनों जो मेहमान थे उन्होंने कागज का गोल करके सिगरेट बनाई, कॉफी की चुस्की लेने लगे और तंबाकू पीने लगे। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड, और फिर अंत में उदासी के साथ आह भर करके उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टॉलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। उसने कहा कि मेरा घोड़ा जो गत महीने चोरी हो गया था वह अभी तक गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ। माई अंकल खोसराव बिकेम वेरी इरिटेटेड and shouted, "It is no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homelands? What is the crying over a horse?" मेरे जो खसरो चाचा थे उन्होंने चिड़चिड़े होकर के चिल्लाते हुए कहा, इसमें कोई हानि नहीं है, घोड़ा का क्या नुकसान, क्या हमने अपने गृह देश को नहीं छोड़ दिया, क्या एक घोड़े के लिए क्या रोना। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? आप जैसे शहर के रहने वाले लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कहने की बात है, जॉन बायरो ने कहा, लेकिन मेरी बग्गी का क्या। वॉट गुड इज ए सरे विदाउट ए हॉर्स, बिना घोड़े की बग्गी का क्या फायदा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसराव रोड, मेरे अंकल जो थे वो चिल्लाते हुए कहने लगे, इस पर ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, वो कहता है मैं यहां तक पहुंचने के लिए 10 मील चल करके आया हूं। You have legs, my uncle खोसराव shouted, मेरे अंकल चिल्लाए कि तुम्हारे टांगे हैं। My left leg pains me, the farmer said, उसको किसान ने कहा कि मेरी जो टांगे हैं वह दर्द कर रही हैं। Pay no attention to it, my uncle खोसराव roared, फिर मेरे अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। That horse cost me $60, the farmer said, किसान ने कहा कि मेरे जो घोड़ा है उसकी कीमत लगभग $60 है। I spit no on money, my uncle खोसराव said, मेरे अंकल ने कहा मैं तो इसे धन पर थूकता हूँ। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door, my mother explained. वह, मेरी माँ ने स्पष्ट कहते हुए कहा कि वह खड़ा हो गया और गुस्से में भर करके बाहर चला गया और दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए चला गया वहां से। He has a gentle heart, she said. मेरी माँ ने कहा कि उसका जो दिल है बहुत ही विनम्र है। इट इज सिंपली दैट ही इज ए होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन। सामान्यतः उसे घर की याद सताने की बीमारी थी और वह बहुत बड़ा व्यक्ति था। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन्स मोराट्स हाउस। वह किसान चला गया और मैं अपने चचेरे भाई मोराट के घर पर दौड़ा। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट wings of a young robin which could not fly. मैं वहां पर जैसे गया तो वह आड़ू की पेड़ के नीचे बैठा था और वहां पर रॉबिन नाम के पक्षी के जो क्षतिग्रस्त पंख था उसको सही करने की कोशिश कर रहा था। He was talking to the bird. वह उस पक्षी के साथ में बातें कर रहा था। What is it? He said. क्या बात है? उसने कहा। The farmer John Byro, I said, he visited our house. जॉन बायरो किसान, मैंने कहा, वह हमारे घर पर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वह उसको अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुमने इस घोड़े को लगभग 1 महीने से ले रखा है। आई वांट यू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं तुमसे वादा चाहता हूं कि तुम जब तक मैं सवारी करना नहीं सीख जाता हूं तुम इसको लौटाओगे नहीं। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मोराट सेड, मोराट ने कहा कि तुमको तो इसकी सवारी करने की सीखने में लगभग 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, मैंने कहा भले 1 साल लग जाए तो 1 साल तक इस घोड़े को रखना। माई कजिन मोराट लिव्ड टू हिज फीट, मेरा जो चचेरा भाई मोराट था वह पैरों के बल पे उछल पड़ा। वॉट ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द जो गेरोग्रेलियन फैमिली टू ए स्टिल, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। उसने कहा दहाड़ते हुए, क्या तुम गेरोघेलियन परिवार को, एक सदस्य को चोरी के लिए आमंत्रित कर रहे हो? घोड़ा उसके सच्चे मालिक के पास में जाना चाहिए। When I said, मैंने उससे पूछा कब जाएगा?
in 6 months at latest, he said. वो कहता है अंतिम रूप से 6 महीने के अंदर. He threw the bird into the air. वह पक्षी को आकाश में फेंकता है. The bird tried hard. पक्षी बहुत कठोर मेहनत करता है. Almost fell twice. लगभग 2 बार गिर चुका था. But at last flew away high and straight. लेकिन अंत में वह ऊपर उस आसमान के अंदर सीधा उड़ जाता है. Every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and threw me and ran away. रोज सुबह जल्दी ही 2 सप्ताह के लिए मैं और मेरा भाई मोराड घोड़े को अंगूर के उस निर्जन बगीचे में खलिहान में ले जाते जहां उसे छिपा रखा था और सवारी करते. और प्रत्येक सुबह जब मेरा अकेले सवारी करने का अवसर आता तो वह अंगूर की बेलों और छोटे छोटे पेड़ों पर उछल जाता और मुझे गिरा करके भाग जाता. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Morad rode. फिर मैं आशा करता था कि समय पर मैं भी वैसे ही घुड़सवारी करना सीख जाऊं जैसा मेरा चचेरा भाई मोराड करता है. One morning on the way to Fetwayajan deserted vineyard, we ran into farmer John Byro who was on his way to town. एक दिन फेटवेजियन के निर्जन अंगूर के बगीचे में हमने किसान जॉन बायरो को वहां पे मिल गए जो अपने शहर में रास्ते की तरफ जा रहे थे. Let me do to talk, my cousin Morad said. I have a way with farmers. मेरे चचेरे भाई मोराड ने कहा मुझे बात करने दो, मुझे किसानों से बात करना आता है. Good morning, John Byro, my cousin Morad said to the farmer. शुभ प्रभात जॉन बायरो, मेरे कजिन मोराड ने उस किसान से कहा. The farmer studied the horse eagerly. उस किसान ने घोड़े को उत्सुकता के साथ ध्यान से देखा. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? उसने जो शुभ प्रभात कहा और उसने कहा कि मेरे मित्रों के पुत्रों आपके घोड़े का नाम क्या है? My heart, my cousin Morad said in Armenian. मेरे चचेरे भाई मोराड ने कहा मेरे इस घोड़े का नाम मेरा हृदय अर्थात my heart है. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. इस प्यारे घोड़े के लिए यह बहुत ही अच्छा नाम है. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. वो कहता है कि मैं शपथ खाकर कह सकता हूँ कि यह वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मेरे यहाँ से चुराया गया था. May I took into his mouth? क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? Of course, Morad said. मोराड ने कहा निसंदेह. The farmer looked into the mouth of the horse. उसने किसान ने घोड़े के मुंह में देखा. Tooth for tooth, he said. वो कहता है हुबहू वही है. He said, I would swear it my horse if I did not know your parents. तो यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो शपथ पूर्वक कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है. The fame of your family for honesty is well known to me. क्योंकि तुम्हारे परिवार की ईमानदारी प्रसिद्ध है यह मैं जानता हूँ. Yet the horse is the twin of my horse. यद्यपि ये जो घोड़ा है वह हुबहू मेरे घोड़े के जैसा है. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. एक शंकालु आदमी अपने मन की जगह अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करता है. Good day, my young friend. शुभ दिन मेरे नौजवान मित्रों. Good day, John Byro, my cousin Morad said. मेरा जो कजिन है वो कहता है गुड डे. Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. अगले दिन सुबह में हम दोनों घोड़े को जॉन बायरो की उस अंगूर के बगीचे में ले गए और उसको खलिहान में बांध दिया. Put it in the barn. The dog followed us around without making a sound. कुत्तों ने बिना आवाज किए हमारा पीछा किया. The dogs, I whispered to my cousin Morad, I thought they would bark. मैंने चचेरे भाई से फुसफुसा करके कहा कुत्ते, मैंने सोचा था कि ये भौंकेंगे. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. वे किसी अन्य पर भौंकेंगे उसने कहा. मेरे पास कुत्तों का एक तरीका है. My cousin Morad put his arm around the horse, pressed his nose into the horse's nose, petted it, and then we went away.
मेरे चचेरे भाई मोराड ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली, अपने नाक को घोड़े की नाक से रगड़ी और उसे थपथपाया और फिर चले आए। That afternoon, John Barrow came to our house in the Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दिन दोपहर में जॉन बायरो अपनी बग्घी और घोड़े के साथ में हमारे यहाँ पे आया और मेरी माँ को घोड़ा दिखाया जो चोरी हो गया था और लौटा दिया गया था। I do not know What to think, he said. मैं नहीं जानता था कि क्या सोचा जाए। The horse is strong than ever. ये घोड़ा पहले से ज्यादा मजबूत है। Better tempered too. और उसका स्वभाव भी अच्छा है। I thank God. मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। My uncle Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted. मेरे चाचा जी खसरो जो बैठक में थे वो चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाए, Quiet man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it. वो कहते हैं, शांत व्यक्ति शांत, तुम्हारा घोड़ा लौटा दिया गया है, इस पर ध्यान मत दो। और इस प्रकार यहाँ कहानी का अंत हो जाता है। यहाँ पर खोसरो के पास जो यहाँ पे घोड़ा के लिए बात आई थी उसके लिए वो चिड़चिड़ा होकर के एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करता है और ईमानदारी का परिचय देते हुए बच्चों ने उस घोड़े को लौटा दिया था। तो यहाँ पर इस कहानी का अंत